दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा एक्स-सिटू कंजर्वेशन। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को दिखाया है। उसके अंतर्गत क्योंकि ये कई जगहों के यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा गया क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर हमने देखा दो टाइप्स होते हैं कंजर्वेशन के, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन में हमने डिस्कस कर लिया नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर, रामसर साइट, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया बेटा। ये सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और देन हम बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या था कि अगर हम देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लो ये कोई फॉरेस्ट है या फिर एक जंगली एरिया जहाँ पे प्लांट और एनिमल सब पाए जा रहे हैं, ठीक है। और हुआ क्या कि अचानक से यहाँ पे खतरा आने लगे। मान लो खतरे को हम कुछ डिफरेंट कलर से शो अप कर रहे हैं, ये हो गया इनके लिए खतरा, और जिससे ये प्लांट या एनिमल यहाँ से क्या होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो क्या किया जाए कि यहाँ पे जाके देखना, इन सिटू का मतलब क्या होगा ये समझ में आपको यहीं पे आ जाएगा कि इस जंगल में जाइए और यहाँ पे जाके इस खतरे को हटाया जाए और इन जीवधारियों को इनके स्थान पे ही संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, इनको यहीं पे कंजर्व किया जाए, इनको इनके स्थान से हटाने की कोशिश ना की जाए। तो ऐसा जहाँ पे उनके वास स्थान पे एक्चुअल जहाँ पे उनकी नेचुरल लाइफ चल रही है वहीं पे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या वहाँ कंजर्व करना कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन। बट इन अदर केसेस जब हम दूसरी तरफ बात करेंगे बेटा, तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ पे जब इनको देख रहे हैं कि खतरा हो रहा है, इनकी प्रजाति खतरे में है, एक यहाँ से चले गए, दूसरा चले गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, ऐसे करके इनकी प्रजाति धीरे धीरे हमको लग रहा है कि अब धरती से अगर विलुप्त हो जाएगी, ये इंडेंजर्ड में चले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इनके लिए कुछ किया जाए। और करने का मतलब क्या होता है कि अब इनको यहाँ से उठा लो। नहीं उठाओगे तो ये पूरा रेंज क्या हो चुका है, ये पूरा जंगल खतरे से भर चुका है। आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएंगे और एक भी पीढ़ी नहीं रहेगी अगले जनरेशन को स्टडी करने के लिए। तो इनको इनके स्थान से उठा लिया जाए, कोई ऐसी जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन या कोई ऐसा साइट बनाया जाए जहां पे इनको उठा के इनका ये तो इनका वास स्थान है ना, इनको इनके वास स्थान से उठा के हम लाएं कुछ अपने द्वारा बनाए गए। ये हो गया आर्टिफिशियल साइट, ये हो गया नेचुरल साइट, और ये तो पर्टिकुलर इनका नेचुरल साइट है। यानी कि इनके नेचुरल साइट पे इनको प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन। इनके नेचुरल साइट से इनको उठा के ले जाओ जहां पे हम लोगों ने बनाया है ऐसा चीज जहां इनको सुरक्षित किया जा सके, इनकी जनरेशन बचाई जा सके, वो कहलाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा जरा हम टॉपिक को देख लेते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन है क्या। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ साइट प्रिजर्वेशन इन विच मेनली, हमने पहले ही बोल दिया कि ऑफ साइट प्रिजर्वेशन है, हमें इन्हें प्रिजर्व करना है लेकिन यहां पे ना करके दूसरे स्थान पे करना है जो हम लोगों के द्वारा बनाई गई हो। लेकिन क्यों ऐसा करने की आवश्यकता आई? क्योंकि जीवधारी कहीं नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए इंडेंजर्ड सिचुएशन में। यानी कि ये इंडेंजर्ड सिचुएशन में चल रहे हैं, इनको हटाओ और बचा लो। तो क्या कहा गया कि इट इज also known as offsite preservation which mainly involve conservation of only selected rare plants, यानी दुर्लभ जो प्रजाति हो चुकी है प्लांट की और एनिमल्स आउटसाइड दियर नेचुरल होम्स, यानी इनकी जो नेचुरल घर है यहां से इनको लाओ, वहां से ला के आप द्वारा बनाए गए घर या जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन जहां इनकी जाति को हम बचा सकते हैं वहां ला के रखो और इनके नेचुरल हैबिटेट में मत छोड़ो। वहां से ला के रखना और उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे ये अपनी जनन करके स्थिति को बढ़ा सके, अपनी स्पीसीज को बढ़ा सके। दिस इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड दिस इंप्लाइज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड। किसकी बात हुई है बच्चा, ये ध्यान देना, इंडेंजर्ड स्पीसीज अवे फ्रॉम दियर नेचुरल, यानी इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से अवे फ्रॉम
their natural place under partially or wholly controlled condition, as in for animal preservation, zoos, aquaria and capture breeding programs are seen, while for plant botanical gardens, जैसे कि हमने क्या बोला कि अगर यहां पे बात की जाए बेटा कि दिस इंप्लाइज, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या देखते हैं इस प्रोटेक्शन में, इंडेंजर्ड स्पेसीज अवे फ्रॉम दियर नेचर, यानी इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से हटा के प्लेस अंडर पार्शियली आर होली, यहां से उनको हटा के फूल रूप से आप क्या करो, पूर्ण रूपेण इनको कंट्रोल किया जाए, इनके कंडीशन को, एज इन फॉर एनिमल प्रिजर्वेशन। यह हम अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में एनिमल प्रिजर्वेशन, जूस, एक्वेरिया और कैप्चर ब्रीडिंग, ये एनिमल के लिए है। बट इन केस हम अगर बात करते हैं वाइल्ड फॉर प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो बॉटनिकल गार्डन्स हो गया, जीन बैंक हो गया, सीड बैंक मेंटेन्ड आर मेंटेन्ड, यानी कि प्लांट के लिए ये सारी चीजें, एनिमल के लिए ये सारी चीजें की गई हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए। जरा हम मेथड की बात करते हैं। मेथड क्या क्या हो सकता है? वही मेथड जहां पे हम इनको इनके स्थान से ला के कुछ कर सके, वही कहलाएगा इसका एक्स सिटू कंजर्वेशन का कोई मेथड। देखते हैं बेटा क्या है। ऑफ साइड कलेक्शन, हमने बोला था ये वहां पे नहीं हो सकता जहां पे ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अब खतरा है। इनको वहां से हटा के नेचर जहां पे इनको रखी थी वहां से हटाओ, वैसा वातावरण, इनके वातावरण के जैसा वातावरण हमको बनाना होगा कहीं और जगह पे, और वहां पे इनको ला के सुरक्षित करना, इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाना ही एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो यहां वही चीज बोला गया, ऑफ साइड कलेक्शन, यानी इनके जो वास स्थान है वहां से हटाओ और इनकी जो जनरेशन है, आई मीन बहुत किसकी बात की जा रही है यहां पे हमको, इट इज लाइव कलेक्शन ऑफ बोथ वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक, यानी जो जंगली हैं प्लस पालतू जो पशु हैं, सारे स्पीसीज को जो खतरे में हैं उनको वहां से हटाओ, सच एज बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क, इटीसी को सेफ रखने के लिए ऐसे प्लेसेस को यूज करो। मोस्ट ऑफ देम हैव वेल मैनेज्ड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए, जिसमें हम देख सकते हैं क्या है। पहला, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग। यहां पे क्या है, वो जीवधारी जो अपना आवास ही खो चुके हैं, अपने आवास को खो के खतरे में जा रहे हैं, उनको अब रहने का कोई स्थान नहीं है। वो क्यों हो रहा है? हम लोगों के डेवलपमेंट के कारण हो रहा है। तो उनको वहां से अब उठाओ और उनके लिए कोई वास स्थान बनाओ जहां पे ये अपनी ब्रीडिंग को कर सके, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें। देखिए, इट इन्वॉल्व द कैप्चर, मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग इन कैप्टिव अ लॉन्ग टर्म बेसिस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो अपने क्या है, लंबे समय के लिए खतरे में अब जा चुके हैं, उनको लाइए और उन्हें क्या करिए कि लॉन्ग टाइम तक अपने पास रख के उनकी ब्रीडिंग कराइए, प्रजनन कराइए, जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ सके। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिज्म विच हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट परमानेंटली, जो अपनी आवास को परमानेंट रूप से क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं बच्चा, उसको सेफ करना यहां क्या है, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मतलब वहां पे हमने देखा लॉन्ग टर्म के लिए, अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग। इसमें क्या होगा कि वो एनिमल जो कुछ पल के लिए खतरे में, और उनको कुछ पल के लिए ही लाया जाए, जैसे उनका आवास क्या है कि स्थायी रूप से तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ पल के लिए डिस्टर्बेंस है, जहां पे वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते या उनका जनरेशन बढ़ नहीं सकता, तो हो सकता है ऐसे जीवों को खतरा भी हो जाए, तो ये मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड इज रिसॉर्टेड to when the population of the species decline due to some temporary setback in their living habitat, यानी उनके हैबिटेट में कुछ परमानेंट के लिए नहीं, टेम्परेरी वर्क के लिए कहीं से डिस्टर्बेंस आ जाए, जिससे उनकी प्रजाति खतरे में आने को दिखलाई दे, तो वहां से उनको कुछ पल के लिए क्या किया जाए। ये ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो बेटा, कौन सा कंजर्वेशन, क्योंकि NC2 हो चुका है। NC2 मतलब यहां अंदर जाके अब यहां पे इनकी अगर प्रजाति यहां पे खतरे में है कुछ पल के लिए,
तो इनको यहाँ से निकाल लो, क्योंकि Xc2 हमने यही बोला था बेटा कि इनको यहाँ पे जाके प्रोटेक्शन देना In-situ और इनके स्थान से बाहर ले जाके Xc2। तो यहाँ कुछ पल के लिए इस जंगल में मान सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे पानी का खतरा आ गया, पानी एकदम दूषित हो गया, जहरीला हो गया या नहीं है, तो इनको कुछ पल के लिए यहाँ से उठा के लाओ, यहाँ रखो जहाँ पे अच्छी खासी पानी मिल जाए, जो आपने बनवाया हो एरिया, और वहाँ पे रखिए, इनको सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए और इनकी ब्रीडिंग चलने दीजिए कुछ पल के लिए, कुछ सीजन के लिए रखिए। देन फिर जो ही इनका वापस स्थान बढ़िया सा हो जाए, सुरक्षित हो जाए, फिर ले जाके इनको वहीं पे छोड़ दीजिए। तो यह कहलाता है शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीदिंग। दिस मेथड इज रिसॉर्टेड टू वेन द पॉपुलेशन। इसमें क्या कहा गया है कि यह तब स्टार्ट किया जाए जब उनकी पॉपुलेशन कुछ पल के लिए खतरे में हो, उनको वहां से लाइए और लाने के बाद क्या किया जाए कि तुरंत फिर उनकी ब्रीडिंग और ये सारी चीज देखी जाए और फिर उनका आवास स्थान यहाँ पे डिक्लाइन ड्यू टू सम टेम्परेरी सेटबैक इन दियर लिविंग हैबिटेट आफ्टर शॉर्ट टर्म कैप्टिव ब्रीदिंग कैप्टिविटी एंड मेंटेनेंस द स्पेसीज जो लिविंग है, इनकी बात की जा रही है। रिप्रेजेंटेटिव आर रिलीज्ड इनटू नेचुरल हैबिटेट एज द फैक्टर्स काजिंग द सेटबैक आर क्या एलिमिनेटेड। यानी यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी इसको जब दूर कर दिया जाए तो इनको यहाँ से फिर वापस लाके यहाँ छोड़ दिया जाए, बस यही है। कुछ पल के लिए उनको उनके स्थान से हटा दो। और क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि वहां सुरक्षा नहीं मिल रहा है, उनको ले जाओ कुछ पल के लिए कुछ दूसरे स्थान पे जहां सुरक्षा मिले, इनका जनन करवाइए, फिर वापस इनको वास स्थान पे इनके छोड़ दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें है कुछ और पॉइंट जैसे जीन बैंक है, सीड बैंक है, टिश्यू कल्चर है। तो देखते हैं जीन बैंक क्या है। यहाँ पे क्या है, ये ऐसी संस्था है जिसमें जीन को या फिर सीड को स्टोर किया जाता है, जिससे नई नई अच्छी प्रजातियों को डेवलप किया जा सके और जो दुर्लभ है उनको बचाया जा सके। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था बेटा कि जो हम वो कर सके। दीज आर नोन एज द इंस्टीट्यूट दैट मेनली मेंटेन द स्टॉक ऑफ वेबल सीड्स, यानी सारे सीड्स की जो खतरे में है या फिर जो बहुत दुर्लभ प्रजाति है उनको रख लिया जाए अच्छे से। अलाइव ग्रोइंग प्लांट्स, टिश्यू कल्चर एंड फ्रोजन जर्म प्लांट, टिश्यू कल्चर किया जाए, जर्म प्लांट किया जाए विद द होल रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी जितना हम लोग जेनेटिक मेथड अपना सकते हैं उसके द्वारा इन सारी चीजों को हम स्टोर करके कैसे भी रख लें जिससे इनकी पीढ़ी को बचाया जा सके। नेक्स्ट है सीड बैंक। भाई वैसी दुर्लभ प्रजातियों का सीड या फिर जो सीड खतरे में हो सकते हैं या फिर वो खराब हो सकते हैं, उनको किसी विधि से स्टोर कर लेना और कलेक्ट करके रख लेना ही क्या है, एक सीड बैंक का प्रोसेस है। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सीड इज कॉल्ड क्या है, सीड बैंक। जैसे हम लोग बैंक में क्या करते हैं, मनी बैंक होता है ना, हम लोग पैसा स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे जीन बैंक है, उनके जेनेटिक कैरेक्टर को सब स्टोर करके रखने के लिए। ये सीड बैंक है, सीड को स्टोर करने के लिए। ये सीड बैंक दो प्रकार का होता है बेटा, ये सोचने वाली बात है बड़ी अच्छी कि एक होता है ऑर्थोडॉक्स और एक होता है रेकैल्सिट्रेंट। जो ऑर्थोडॉक्स होता है ये क्या होते हैं कि इनको ज्यादा मॉइस्चर भी एडजस्ट कर लेते हैं, रह लेते हैं, इनको -10 to 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। एक क्वेश्चन है बेटा और जरूर कमेंट बॉक्स में आप आके आंसर दे। जैसे हमने यहाँ बोला कि -10 टू कितना 20 -20 डिग्री सेल्सियस तक इनको रखा जा सकता है। तो किस पैमाने पे बेटा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ सेल्सियस टेम्परेचर से बात हुआ। तो ये आप कमेंट में जरूर बताएं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पैमाने पे जाने के बाद इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ -10 to 20 डिग्री सेल्सियस पे इनको स्टोर करके रखा जा सकता है, बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। जब आवश्यकता होगी तब हम इसको निकाल सकते हैं। ये मॉइस्चर यानी कि नमी को भी सह सकते हैं, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे सीरियल्स है, लेग्यूम्स है, दलहनी फसलें जो भी होती हैं उनकी बात अगर की जाए तो। फिर है रिकैल्सिट्रेंट, यानी यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट कर सकते हैं। दो सीड विच गेट डिस्ट्रॉयड ऑन रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, यहाँ रिडक्शन है बेटा, आयन लिखा है हमने, यानी ये जो ही
नमी बढ़ेगी, ये तुरंत ये सीड क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये मॉइस्चर को सह नहीं पाते, इसलिए डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। इनको लो टेम्परेचर में रखना भी पॉसिबल ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा समय तक आप नहीं रख सकते। एग्जाम्पल में क्या है, टी है, कोकोनट है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। देन हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर। जैसे जो प्रजाति खतरे में है उनको हम क्या करें, उनके प्लांट के कुछ पार्ट्स को निकाल लें और उसके टिश्यू को क्या करें, कल्चर करें, और उसके टिश्यू से बहुत सारे सेल कलेक्ट करके उनके क्लोन को तैयार करें। देन उनके जीन के कैरेक्टर से हम नए नए प्लांट को उगा सकते हैं या इसकी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यही होता है बेटा टिश्यू कल्चर। तो ये सारी विधि को हम लगा के एक जनरेशन बचा सकते हैं किसी प्लांट एनिमल के जीन की, सीड की, जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या कर सकते हैं बेटा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ध्यान देना, आई मीन किसी को उसके वास स्थान से हटा के बाहर लाना, उनके पर्टिकुलर घर से निकाल के बाहर लाना, जहां आपने घर बनवाया हो वहां रखना और वहां उनको संरक्षित करना कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। किसी भी जीव को उनके वास स्थान में जाके सुरक्षा प्रदान करा, यह होता है इन सिटू, और उनके वास स्थान से उनको वापस बाहर लाके वहां आपके द्वारा बनाए गए सुरक्षा को प्रदान करना एक्स सिटू। इन सिटू इनके यहां जाके करना और उनको अपने यहां लाके एक्स सिटू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जितना हो सकता है प्लीज आप लोग शेयर करें। हम वीडियो देंगे बेटा, कुछ कारणवश फंसे हुए थे, नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हम ये वादा कर रहे हैं कि जरूर हम वीडियो देंगे। वैसे हमने लॉकडाउन में वादा किया था कि हम देते रहेंगे और देते रहे। थोड़ा सा इधर वो हो गया, लेकिन हमको ये लग गया कि कॉलेज कोचिंग शायद आप लोगों के चल रहे होंगे, सो हम ऐसा सोचे भी और हमको लगा कि नहीं चल रहा है, कई जगहों पे चल रहा है, तो इस वजह से हम नहीं देने लगे, क्योंकि हमारे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बेटा। शेयर करोगे तो हम जरूर देंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को जितना शेयर करोगे हम उतनी तेजी से आपके सिलेबस को ले जाएंगे। लेकिन जब आप लोग हमारे अंदर एनर्जी नहीं लाते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं आता है, लाइक कम हो जाएगा, तो हम खुद भी टूटने लगते हैं कि यार लग रहा है कॉलेज कोचिंग में बच्चे अब जाने लगे हैं, वीडियो की नीड नहीं है। और जो लोग कमेंट करके कुछ फालतू बोलते हैं, वो ये सोचें कि अगर वो शेयर करेंगे, हमको जब इससे प्रॉफिट है तो हम काहे वीडियो नहीं बनाएंगे बेटा। लेकिन जब रुकने लगा था तो हमको लगा कि नहीं आप लोगों का क्लास कंटिन्यू हो गया है, सो हम वीडियो रोक दिए थे। नहीं, हम वीडियो कंटिन्यू देंगे, डेली देंगे, और कुछ अपनी पर्सनल भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रुका हुआ था। बट इन केस ऐसा अब नहीं होने वाला है, अब आप लोगों को डेली हम कोशिश करेंगे देंगे। सो प्लीज आप हमारे वीडियो को इतना शेयर करें और लाइक कमेंट दबा के दीजिए, जिससे हम और ज्यादा वीडियो आपको रेगुलर दें। और अगर आप हमारे वीडियो को तगड़े में शेयर कर रहे हो, इसको डेली के में पहुंचाओ। प्रॉमिस करते हैं हम फरवरी लास्ट मार्च के करीब आपका टाइम टेबल आने के पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। लेकिन नहीं करोगे तो भाई हम भी आराम से चलेंगे ना बेटा, क्योंकि इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में हमारा वीडियो चलेगा। सो प्लीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।